जी नमस्ते। आज मैं फिर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के कुछ प्रसंग को मैं आप सबों के बीच बतलाना चाहता हूँ। आज 11 जनवरी, आज ही के दिन 11 जनवरी 1966 के दिन ताशकंद के समझौते के तहत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के प्रसंग से हम सबों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। उनके जीवन ईमानदारी और सादगी से भरा हुआ था। एक मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं। शास्त्री जी के कुछ प्रसंगों को मैं आप सबों के बीच बताना जा रहा हूँ, जिसमें कुछ इस प्रकार है। शास्त्री जी हमेशा अपने टेबल पर हरी दूब की घास रखते थे। शिक्षा में सुधारों के थे हिमायती। अकाल के दिनों में रखे थे एक दिन का व्रत पूरे भारत में। फटे कुर्ते से वो रुमाल बनाया करते थे। घर से हटवा दिए थे सरकारी कूलर। जब प्रधानमंत्री बने, जब उनके आवास में सरकारी कूलर लगा तो उन्होंने हटवा दिया। पत्नी के लिए कभी महंगी साड़ी उन्होंने नहीं खरीदा था। सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। एक बार अनिल श्रीवास्तव, उनके बेटा, अपने जीवनी में बताते हैं कि शास्त्री जी की जीवनी में बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने पिता की सरकारी गाड़ी को उन्होंने उन्होंने चलाया। शास्त्री जी को जब ये बात पता चला कि मेरा बेटा सरकारी जो गाड़ी मिला हुआ उसको उन्होंने चलाया था, पूरे जितना किलोमीटर चला था वो सभी किलोमीटर का हिसाब करके जितना उसका खर्चा बैठा वो सभी सरकारी को उसमें उन्होंने जमा कर दिया। अब फिर हम लोग देखेंगे कुछ उनके बचपन के काल के समय कुछ प्रसंग को, जिससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। एक बार शास्त्री जी जब गंगा पार करके अपना घर जा रहे थे, उस समय उनके पास कुछ भाड़े नहीं थे, और भाड़े नहीं होने की वजह से जब नाव वालों ने उन्हें कहा कि तुम कल पैसा दे देना, तो शास्त्री जी ने मन में सोचा कि आज मैं पैसा अगर भाड़े के तौर पर दे देता हूँ तो कल मैं अपना ट्यूशन फी नहीं दे पाऊँगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सारे कपड़े को, अपने सारे कॉपी किताब को माथे पर बांध के और गोता लगा कर वो गंगा पार कर गए। जब उन्होंने घर पहुंचा तो उनकी माँ ने उनसे पूछा कि तुम्हारे कपड़े क्यों भीगे हुए। उन्होंने सारी बात बताई कि मम्मी, वो गरीब आदमी हमसे कह रहा था कि आज चले आओ, आज नाव से तुम गंगा पार कर लो, कल पैसा तुम दे देना, लेकिन मैंने अपने पैसे की कमी को उसके सामने बताया नहीं। मतलब कि वो बहुत स्वाभिमानी जैसे व्यक्ति रहे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का अगर प्रसंग में हम लोग बात करेंगे तो इसमें बहुत उनके जीवनी को बता पाना छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। एक प्रसंग उनके जीवन के एक प्रसंग को फिर से बताकर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। लाला लाजपत राय के द्वारा एक सोसाइटी का स्थापना हुआ था, जो था सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम ये था कि जो गरीब स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके घर चलने के लिए कुछ महीने का खर्च दिया करते थे। और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री को भी प्रत्येक माह 50 रुपया दिया करते थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जेल में थे तब उन्होंने अपनी पत्नी को वो अम्मा कहते थे, उनको चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि 50 रुपये में क्या आपका महीने का खर्चा चल पा रहा है। तो ललिता श्रीवास्तव ने कहा, चिट्ठी में रिप्लाई बताया कि मैं 40 रुपया खर्चा करके 10 रुपये में प्रत्येक माह बचा लेती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री फिर दोबारा उन्होंने लाला लाजपत राय को पत्र लिखा और कहा कि मेरे महीने का खर्चा 40 रुपया, आप 10 रुपये दूसरे ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इतने सादगी भरे उनके जीवन थे। बात उस समय की है जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बन गए, उनके पास अपना ना घर था, अपना ना गाड़ी था। तब उनके बेटे ने उलाहना दिया कि अब हम लोग के पास एक गाड़ी होना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मेरे खाते में देखो कितना बैंक बैलेंस है। उसमें लाल बहादुर शास्त्री का बैंक में केवल 7,000 रुपया था। उस ज़माने में जो फिएट कार्ड था उसका दाम 12,000 रुपया था। लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 का लोन लिया और फिर अगले साल उनका देहांत हो गया। जब उनके देहांत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कर्ज को माफ़ करने की पेशकश की, लेकिन ललिता श्रीवास्तव ने कर्ज को माफ़ नहीं, उनकी पेशकश को स्वीकार नहीं किया।
ललिता श्रीवास्तव ने अपने पेंशन के अगले 4 साल में सभी कर्ज को उन्होंने पूरा किया। बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था। उस समय उन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ भारत को जीत दिलवाया, लेकिन ताशकंद के समझौते की उस शाम जब लाल बहादुर शास्त्री की देहांत हो जाता है तो भारत को एक छोटे कद के महान नेता के मार्गदर्शन से वंचित हो जाते हैं, और फिर वैसा प्रधानमंत्री आज तक कभी हुआ नहीं है, और आशा है, ऐसा लगता है कि भविष्य में कभी होगा भी नहीं। उनकी जीवनी बहुत सादगी से भरा हुआ था। वो विभिन्न विभिन्न पदों से भारत की सेवा की, गृह मंत्री रहे, रेलवे मिनिस्टर रहे और बहुत। धन्यवाद।